यदि मुझे नगर पालिका का सरताज मिलता है तो मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि मुझे जाम से छुटकारा पाना है। जो हमारी पार्किंग है, जो अभी निर्माणाधीन में है, उनको तत्काल प्रभाव से उनका काम शुरू कराऊंगा। और जो यहाँ पे हमारे जो काश्तकार है या हमारे जो व्यापारी भाई बंद है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार के साधन बनेंगे। प्रणाम, नमस्कार। समाचार एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। जी हां, हम लगातार नगर निकाय चुनाव के हलचल को आप सभी के बीच दिखा रहे हैं और उत्तरकाशी की पांचों निकायों में आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और कौन इस बार नगर में फतेह करने वाला है, कौन बनने वाला है शहर का सरताज। तो इसी बीच में आज हमारे साथ जुड़े हैं बिहारी लाल साहू जी। आइए इनसे ही बातचीत करते हैं, इनका क्या विजन है पालिका चुनाव में उतरने का। आपको बता दूं कि ये कांग्रेस से प्रत्याशी हैं नगर पालिका प्रोला में। सबसे पहले आपका स्वागत है शाह जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। इस साक्षात्कार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी जर्नी, राजनीतिक क्षेत्र में आपकी जर्नी क्या रही है, आपके पास कौन से पद रहे हैं, क्या आपको संघर्ष करना पड़ा इस राजनीति के क्षेत्र में। आपके चैनल के सभी व्यूअर्स का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं काफी लंबे समय के बाद आपसे जुड़ा हूं। और आपने कहा कि आपका राजनीतिक क्षेत्र का क्या रहा है। मेरा राजनीतिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं 1998 में मैंने कांग्रेस की सदस्य ग्रहण की और 1998 से लगातार मैं कांग्रेस की सेवा करता रहा हूं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए जितने भी चुनाव हुए, लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायत चुनाव, उन सब चुनाव में मैंने प्रतिभाग किया और जिन जिन प्रत्याशियों को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया उनके साथ मैंने अपने पूरा जोर से, जो एक कार्यकर्ता का जो फर्ज होता है, कार्यकर्ता का जो एक अधिकार होता है, उसके अधिकार के रूप में मैंने कार्यकर्ता के जो प्रत्याशी था उसके लिए मैंने काम किया और आज मुझे उसका जो मुझे फल मिल रहा है। आज मुझे पार्टी ने नगर पालिका पुरला परिषद में निकाय चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके लिए मैं तमाम सभी अपने हाईकमान के बड़े लीडर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा नाम यहां से एक नाम सुझा करके प्रदेश कार्य के लिए भेजा कि इनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाया जाए और मुझे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जी शाह जी, नगर पालिका चुनाव में आप उतरे हो तो क्या विजन आपका रहा है चुनाव में उतरने का इस बार पुरोला नगर पालिका में। विजन की बात करें, मैं किसी प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। आप सब लोग जानते हैं कि जब आरक्षण की घोषणा हुई थी तो सर्वप्रथम पुरोला नगर पालिका परिषद में महिला सीट को आरक्षित किया गया था और सब लोग यहाँ पे खुश थे। पूरा क्षेत्र, यहाँ का नगर पालिका का क्षेत्र, तमाम क्षेत्र के लोग, माताएं बहनें इतने उत्साहित थी कि हमें आज हमारा अधिकार मिला है, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जब 2013 में नगर पंचायत की घोषणा हुई तो इस सीट को अनारक्षित किया गया था। उसके बाद 18 में जब दोबारा नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो इस सीट को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था और रोस्टर के हिसाब से जो सीट का जो रोस्टर घुमा, उस हिसाब से जो रोस्टर का बैठा वो महिला सामान्य की गई थी, जिसके लिए सब लोग खुश थे कि हमारी माता बहनों का अधिकार और उनको चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। सारे के सारे लोग खुश थे, बुजुर्ग खुश थे, नौजवान साथी खुश थे, हमारी बहनें खुश थी, जो चुनाव की तैयारी कर रही थी सारी तमाम हमारी बहनें खुश थी। और आपने कहा कि मैं विजन के साथ आया हूं, मेरा विजन वही है कि जिन लोगों ने मेरे माता बहनों के साथ जिस प्रकार से उनके साथ गलत व्यवहार, गलत अत्याचार किया, उनका अधिकार को छीना गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया और मैं उसी विजन के साथ आज इस नगर पालिका में चुनाव मैदान में हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे अपनी माता बहनों का अधिकार बचाना है और मुझे आज तमाम इस नगर पालिका का, माता बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि मैं जिस वार्ड में भी जा रहा हूं वहां पर माताएं बहनें इकट्ठा होकर के मेरा सहयोग करे हैं कि हम आपके साथ हैं
आप चुनाव मैदान में हैं, हम आपके साथ हैं और आप हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम तन मन धन से आपको जिताएंगे और आने वाले समय में आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे। किस प्रकार की समस्याएं आप पुरोला नगर में देखने को आपको मिल रहा है और किस प्रकार से क्या आप ऐसी सुविधाएं पुरोला में करेंगे कि पुरोला को एक आदर्श नगर बना पाएंगे आप? समस्या की बात करें आप, इस नगर पंचायत में पहले, अब तो नगर पालिका हो गई, पहले नगर पंचायत थी। यहाँ पे 2013 में पहले कांग्रेस का अध्यक्ष था और उसके बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष थे, लेकिन आज जो पहले 2013 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज जो भाजपा के प्रत्याशी है और 2013 से 18 तक उनको पूरा समय मिला काम करने का। आप लोग जानते होंगे, सब लोग जान रहे हैं कि पहले कौन सा विकास हुआ क्षेत्र में, कौन सा काम किया गया, आप सब कुछ जानते हैं। पहले नालियों की स्थिति क्या थी, गलियों की स्थिति क्या थी, रास्ते किस प्रकार संकीर्ण थे, रास्तों में आदमी नहीं जा सकता था। हमारा एक मंदिर मार्ग है, उस मंदिर मार्ग में आदमी दिन में नहीं जा सकता था क्योंकि वहां डर का भय फैला हुआ था। आज आप उस मंदिर का मार्ग का सर्वे कर लीजिएगा। और उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष बना, उनके कार्यकाल में जो काम किया गया वो आप लोग जाकर के सर्वे करें, धरातल में जाकर के देखें कि वास्तविक काम हुआ कि नहीं हुआ है। और मेरा जो विजन है अपना, आपने कहा कि किस उद्देश्य से आप लेकर के आप यहाँ पे उतरे हैं, मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य यह है कि गरीबतम परिवारों के साथ मुझे काम करना है। उन लोगों की स्थिति के साथ उनकी जो आवश्यकता अनुसार है, उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनको मैं करूंगा। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास देने का काम करूंगा, जिनके पास नालियां नहीं उनको नालियां बनाने का काम करूंगा, जिनके पास रास्ते नहीं उनके रास्ते खुलाने का काम करूंगा। और आपने कहा कि और क्या क्या आपके साथ, क्या विजन आपके हैं। हमारे पास पुरला में बहुत दिक्कतें हैं, जाम की समस्या है, आए दिन जाम का यहाँ ज्यादा प्रभाव होता जा रहा है कि गाड़ियां हर व्यक्ति के पास है, लेकिन हमारी रोड की जस की तस है। मैंने आते जैसे मुझे अगर नगर पालिका परिषद का सभी माता बहनों का, नौजवान साथियों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, तो मैं सर्वप्रथम आकर के हमारी जितनी भी पार्किंग है जो अभी निर्माण अधीन है उनको मैं तत्काल शुरू कराऊंगा और उन कामों के साथ साथ मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जाम को निजात दिलाना मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मैं इसके साथ आज इस चुनाव मैदान में खड़ा हूँ। ये तो रही सर यहाँ की पुरोला की मूलभूत सुविधाओं की बात। अगर हम बात करें यहाँ पर ये पर्यटन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, पर्यटन का, इसको धान का कटोरा कहा जाता है, मिनी बंगाल कहा जाता है, तो पर्यटन के लिए आप ऐसे कौन कौन सी व्यवस्थाएं करेंगे कि यहाँ पर ये नगर का जो रोजगार है, यहाँ की आय है, वो इसमें वृद्धि होगी? आपने कहा कि हमारा क्षेत्र एक पर्यटन का क्षेत्र है और जिसे कि लाल धान का एक सोने का कटोरा कहा जाता है। इसको वास्तविकता है कि हमारी रामासराय, कमलसराय जो हमारी पट्टियां हैं, रामासराय में भी लाल धान बहुत बल्क मात्रा में होता है, कमलसराय में भी होता है। और हमारा कमलसराय का क्षेत्र है ये कैश क्रॉप के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे मटर हो गया, टमाटर हो गया, इसकी अधिक मात्रा में लोग यहाँ पे काश्तकारी करते हैं। रामासराय में भी टमाटर मटर की काश्तकारी करते हैं। रही बात कि यहाँ पर्यटन का क्षेत्र है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा इस नगर का एक मॉडल नगर बने। और हमारा जो कमल नदी है आप देख रहे हैं, ये स्वर्गीय बरफला जोंटा जी का एक सपना है कि इस नदी में हम लोग किस प्रकार से आने वाले समय में, मेरा एक अपना उद्देश्य है, मेरा विजन है कि कमल नदी को एक छोटी छोटी कृत्रिम झील बना करके उसकी चौड़ीकरण करके नदी का दोनों तरफ से हल्का वाहन का रास्ता दे करके उसके लिए पर्यटन आए और वहां पे देखें कि यहाँ पे मछली पालन हो। उस कमल नदी में जब हम कृत्रिम झील बनाएंगे तो हम मछली पालन का कार्य किया जाएगा लोगों द्वारा। और जो यहाँ पे हमारे जो काश्तकार है या हमारे जो व्यापारी भाई बंद है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके रोजगार के साधन बनेंगे। क्योंकि यदि कमल नदी में हम इस प्रकार का उद्देश्य लेकर के हम जोड़ा जी के सपनों को साकार करने में लगे, हम लोग इससे पहले भी अध्यक्ष रहे, उनका सपना भी साकार था कि उनका सपना था कि हम जोड़ा जी के सपनों को साकार करें। मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं जोड़ा जी के सपनों के साथ आगे बढ़ रहा हूं और जोड़ा जी के सपनों को हम साकार करेंगे। क्योंकि कमल नदी में जितना हम लोग, एक छोटी सी कमल नदी है, इससे हमारे पूरी दोनों घाटियां उसे सिंचित होती है और हमारी पूरी आजीविका उससे चलती है। ठीक, और यदि हम लोग उसमें उतर पाएंगे कि हम एक कृत्रिम झील बनाएंगे और कोई मछली पालन करेगा, कोई अपने छोटे छोटे ढाबे खोलेंगे, यदि पर्यटन आएंगे उसमें तो छोटे ढाबे खोलेंगे, कोई चाय का खोलेगा, कोई अपना बन बिस्किट का खोलेगा, कोई आइसक्रीम का खोलेगा। ये तमाम चीजें अगर खोलेंगे तो सबका रोजगार बढ़ेगा और
सब लोग इसमें यही उद्देश्य लेके चले कि बिहारी को हमने जिताना है, बिहारी लाल साहब को हमने वोट देना है, क्योंकि उनके पास विजन है ये क्षेत्र के लिए, पर्यटन को जोड़ने के लिए। क्योंकि हमारा एक हरकी-दून घाटी है, ये बहुत तमाम पर्यटन यहाँ से निकल के जाते हैं। यदि हमारे पास यहाँ पे संसाधन होगा, हमारे पास कई प्रकार के संसाधन है। हमारे पास रामासराय की घाटी है, वो बहुत सुंदर घाटियां हैं। यदि लोग यहाँ रुकेंगे तो इस क्षेत्र में घूमेंगे। कमलसराय की घाटियां हैं, पूरे इस क्षेत्र में घूमेंगे सब लोग। जो पर्यटन आएगा तो रुकेंगे यहाँ पे, तो यहाँ का भी व्यवसाय बढ़ेगा। जी। आप अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, तो किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? आपके कार्यकर्ता किस प्रकार से काम कर रहे हैं? किस प्रकार से आपको लग रहा है कि कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं जिस वार्ड में भी जा रहा हूँ, मैंने पहले कहा आपसे कि माता बहनों का आशीर्वाद, जहां जिस वार्ड में जा रहा हूँ, माताएं बहनें इतनी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि बिहारी लाल आ गया, बिहारी लाल आ गया। हम उसको अपना समर्थन दे रहे हैं। मेरे सारे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सब कार्यकर्ता मिल करके हम काम कर रहे हैं। जिस वार्ड में जा रहा है, हमको पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है कि हम आज इस बार 2025 के दंगल में, नगर पालिका चुनाव में बिहारी लाल को अध्यक्ष बनाना है। ये सब लोग पब्लिक की माता बहनों का आवाज है, नौजवानों की आवाज है, व्यापारी भाइयों का आवाज है, सभी शिक्षक बंधुओं का आवाज है कि इस बार बिहारी लाल साहब को अध्यक्ष बनाना है। जी साहब जी। यदि आपको शहर का सरताज बना दिया जाता है, तो आपके प्रथम 2 क्या काम रहेंगे नगर पालिका पुरोला के लिए? यदि मुझे नगर पालिका का सरताज मिलता है, तो मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि मुझे जाम से छुटकारा पाना है। जो हमारी पार्किंग है, जो अभी निर्माणाधीन में है, उनको तत्काल प्रभाव से उनका काम शुरू कराऊंगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे तमाम जो बेरोजगार भाई है, ठीक है, उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास करूंगा। आप अपने विपक्षी प्रत्याशियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा विपक्षी संदेश के लिए यही एक संदेश है कि जो विपक्षी दल के नेता है, जो विपक्षी दल के प्रत्याशी है, सब लोग प्यार प्रेम से चुनाव लड़े। किसी के साथ किसी प्रकार से कोई अभद्र व्यवहार न करे, कोई तानाशाही न करे, कोई धक्का-मुक्की न करे। सब प्यार प्रेम से चुनाव लड़े, क्योंकि ये चुनाव 23 तारीख तक का है। 25 तारीख को रिजल्ट आएगा, 26 की तारीख बाद हम सब भाई भाई है। इसलिए मैं सभी जो भी जिस दल के नेता है, वो निर्दलीय हो चाहे किसी दल के नेता हो, सब प्यार प्रेम से चुनाव लड़े और हम सब भाई भाई हैं। हम सब एक क्षेत्र के लोग हैं, एक नगर पालिका लोग हैं। किसी प्रकार से कोई दोष भाव नहीं है। ये मेरा उन लोगों के लिए संदेश है। नगर पालिका पुरोला के जनमानस को, यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नगर पालिका के सभी जनमानस को संदेश देना चाहता हूं कि आप सब लोग 23 तारीख को अपने पोलिंग बूथ में जाकर के बिहारी लाल का चुनाव चिन्ह हाथ है, हाथ के ठीक सामने का बटन दबा करके भाई बिहारी लाल को भारी से भारी मतों से विजय बनाए, ताकि इस नगर पालिका को हम एक नया नगर मॉडल दे सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शाह जी। आशा है कि आपसे फिर मुलाकात होगी शहर के सरताज के साथ। तो आपने अभी तक देखा कि किस प्रकार से बिहारी लाल शाह जी हमारे साथ जुड़े, उनका क्या विजन है नगर पालिका पुरोला को लेकर के। आपको पल पल की खबर हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।